जैसे जैसे आईपीएल 2025 का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही टूर्नामेंट का रोमांच भी बढ़ रहा है। 30 मार्च को आईपीएल 2025 का 10वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। आईपीएल के इस सीजन में अभी तक हैदराबाद के 2 मैच हो चुके हैं, जिनमें से एक में उसकी जीत हुई और एक में उसकी हार, जबकि दिल्ली कैपिटल्स का ये दूसरा मुकाबला है। उसने जीत के साथ आईपीएल 2025 का अपना सफर शुरू किया था। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मैच रविवार को 3:30 बजे विशाखापट्टनम एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो चलिए मैच से पहले जानते हैं एसआरएच और डीसी में से कौन किस पर भारी पड़ सकता है, दोनों टीमों का संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के साथ साथ मौसम का हाल भी। सबसे पहले जान लेते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कितनी बार भिड़ंत हुई और कौन कितनी बार बाजी मार चुका है। दोनों टीमों के हेड टू हेड काउंट आंकड़ों की बात की जाए तो इसमें हैदराबाद की टीम थोड़ी आगे नजर आती है। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में अब तक 24 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से एसआरएच ने 13 और डीसी ने 11 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के बीच एक भी मुकाबला बिना किसी नतीजे के नहीं रहा है। इन मैच में दोनों टीमों का हाईएस्ट स्कोर देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद का हाईएस्ट स्कोर 266 और दिल्ली कैपिटल्स का 207 हाईएस्ट स्कोर रहा है। वहीं इन मुकाबलों में एसआरएच का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सबसे कम स्कोर 116 रन है, तो वहीं दिल्ली का एसआरएच के खिलाफ सबसे कम स्कोर 80 है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। तो सबसे पहले देखते हैं एसआरएच की प्लेइंग 11। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2025 में पैट कमिंस के नेतृत्व में खेल रही है। एसआरएच के पिछले मैच के हिसाब से प्लेइंग 11 में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, सिमरजीत सिंह, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी शामिल होंगे। इम्पैक्ट प्लेयर एडम जाम्पा होंगे। पिछले मैच में जमकर रन बरसाने वाले ट्रेविस हेड निश्चित तौर पर एक बार फिर बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे, जिसमें भारतीय स्टार अभिषेक शर्मा उनका साथ देते नजर आएंगे। वहीं नंबर 3 पर ईशान किशन आएंगे और नीतीश कुमार रेड्डी चौथे नंबर पर और हेनरिक क्लासन 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं। एसआरएच की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। ट्रेविस हेड बैट्समैन, अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर, ईशान किशन बैट्समैन, हेनरिक क्लासन बैट्समैन, नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर, अभिनव मनोहर बैट्समैन, पैट कमिंस बॉलर, हर्षल पटेल ऑलराउंडर, मोहम्मद शामी बॉलर, एडम जाम्पा बॉलर, राहुल चाहर बॉलर। अब देखते हैं डीसी की संभावित प्लेइंग 11। डीसी की संभावित प्लेइंग 11 में जैक फ्रेजर मैकग्राथ, फाफ डुप्लेसिस, अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन शामिल होंगे। डीसी की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। जैक फ्रेजर मैकग्राथ बैट्समैन, फाफ डुप्लेसिस बैट्समैन, अभिषेक पोरेल बैट्समैन, समीर रिजवी बैट्समैन, ट्रिस्टन स्टब्स बैट्समैन, कप्तान अक्षर पटेल ऑलराउंडर, केएल राहुल बैट्समैन, मिशेल स्टार्क बॉलर, कुलदीप यादव बॉलर, मोहित शर्मा बॉलर, मुकेश शर्मा बॉलर। तो ये तो रही टीम और उसकी प्लेइंग 11 की बात। अब आ जाते हैं पिच रिपोर्ट पर। तो जैसा कि ये मैच विशाखापट्टनम के एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जो आउटर एरिया में सुंदर पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत मैदान है। विशाखापट्टनम के एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की सतह पर टी20 क्रिकेट में बैलेंस गेम देखने को मिलता है। ये एक बड़ा मैदान भी है। ये क्रिकेट स्टेडियम गेंदबाजी के लिए अनुकूल है। ये भारत के उन कुछ मैदानों में से एक है जहां बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल साबित होता है। ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल मैचों में ये पिच हाई स्कोर वाले मुकाबलों के लिए अनुकूल होती है और नाइट मैच में ओस अहम भूमिका निभाती है। यहाँ पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन टी20 मैचों में औसत स्कोर कुछ और ही बयां करता है, क्योंकि इस मैदान पर हाल ही में हुए इंटरनेशनल टी20 मैच में पहली पारी का स्कोर केवल 2 बार 200 से ज़्यादा रहा है। तो पिच रिपोर्ट भी हो गई। अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो विशाखापट्टनम में डीसी बनाम एसआरएच मैच में बारिश की संभावना नहीं है। तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। पिच रिपोर्ट और मौसम के मिजाज के बाद अब बढ़ते हैं आगे और अब आते हैं प्रेडिक्शन पर। और प्रेडिक्शन के लिए हर बार की तरह मैं इस बार भी बुला लेता हूं अपने साथी कृष्णा को। हेलो। तो कृष्णा, जी, इस मैच का प्रेडिक्शन। जैसे कि आपने बताया कि ये पिच गेंदबाजी के लिए अनुकूल होती है, क्योंकि इसमें ना रन बनाना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन जब देखा जाए कि पहले जो पिछले मैचेस जो गए हैं, डीसी पहला मैच जीत के आ रही है, सनराइज हैदराबाद दूसरा मैच हार चुकी है, लेकिन ये गलती अब मुझे लगता है ऐसा शायद नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें गलती हुई थी सनराइज हैदराबाद के साथ। बॉलिंग के लिए पिचेस अनुकूल है, लेकिन बॉलिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एडम जम्पा जो इम्पैक्ट प्लेयर थे, जिनकी वजह से मैच हार, क्योंकि अभी इस बार आईपीएल में इतना बड़ा झोल हो रहा है कि झोल नहीं, लाइक आप ये बोल सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर तो मैच जिता देते हैं या हरा देते हैं। तो सनराइज हैदराबाद के साथ उल्टा हो गया। राहुल चहर
मुझे लगता है एडम जंपा की जगह राहुल चहर को अगर ये ले आते हैं सनराइज हैदराबाद तो मुझे लगता है बॉलिंग स्ट्रांग हो जाएगी। और बाकी आप इस पेसर से देखे जाए तो कप्तान ने अच्छी बॉलिंग की थी, 2 विकेट भी निकाले थे लास्ट मैच में। और बाकी बात की जाए मोहम्मद शमी उस लिहाज से लय में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन काफ़ी मतलब उनका जब भी विकेट निकालते बहुत ज़्यादा विकेट भी निकाल देते। अभिषेक शर्मा से ओवर करा लेते हैं। बात अब रही सनराइज हैदराबाद की कि अगर उनका टॉप ऑर्डर चल जाता है तो ये मैच सनराइज हैदराबाद ज़्यादा, क्योंकि मैं प्रेडिक्ट अभी कर देता हूँ कि ये मैच सनराइज हैदराबाद जीतेगी। इसलिए जीतेगी, लेकिन खामियां तो आपने काफी बता दी। नहीं खामियां बस एक खामियां बताई थी मैंने, क्योंकि वहां पर स्पिनर बॉलर थे एडम जंपा जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आते हैं, वो उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है। अच्छा, तो उनको वो विकेट मिल नहीं पा रहे, वो विकेट गिरा नहीं पा रहे। इसकी बिहाफ से मुझे दिख रहा है कि भाई सनराइज हैदराबाद यहाँ पर कमज़ोर कड़ी हो जाती है। बाकी टॉप ऑर्डर चल जाए तो बल्ले ही बल्ले है सनराइज हैदराबाद का, क्योंकि पहले जो मैच हारी है सनराइज हैदराबाद उसमें लखनऊ सुपर जयंट्स की, आपको याद है एक स्टोरी थी कि लास्ट जब मैच खत्म किए थे, लास्ट सीजन खत्म हुआ था तो 70 रन मारे थे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने, और वो मैच पावर प्ले में ही खत्म कर दिया था। तो वही बदला लिया था लखनऊ के जो है प्लेयर निकोलस पूरन, उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी की थी। मुझे लगता है वो भी चलो पावर प्ले से तो नहीं, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है पहले ही ख़त्म कर देते। वहाँ पर पॉइंट 2-2 मिलते लेकिन जो रन रेट है उसमें इजाफा अच्छा हो जाता। लेकिन चलो फिलहाल बदला ले लिया, लेकिन टॉप ऑर्डर को चलना यहाँ पर अगर नीतीश कुमार रेड्डी नहीं चलते हैं तो कप्तान को इस तरह की प्लेइंग 11 में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। मुझे लगता है इम्पैक्ट प्लेयर बहुत अहम योगदान दे रहा है, तो क्योंकि आप अदर मैचेस भी देख सकते हो कि इम्पैक्ट प्लेयर या तो मैच जिता देता है या हरा देता है, तो यहाँ पर चांसेस जीतने के सनराइज हैदराबाद के ज़्यादा हैं जी। तो जैसा कि कृष्णा ने बताया कि इम्पैक्ट प्लेयर का इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है, तो इम्पैक्ट प्लेयर जो भी होगा या अगर टीम बदलती है तो देखते हैं। बाकी ये इम्पैक्ट प्लेयर आप मुंबई इंडियन में भी तो देखो, जो ब्रिगेश क्या नाम उनका, जो यंग प्लेयर है बिग्नेश नाम है उनका, हाँ वो मतलब प्लेइंग 11 में भी नहीं थे, इवन वो कभी ये एक ताजा लोकल में, तो ये आईपीएल का ही मुझे लगता है यहाँ से प्लेयर निकलेगा। तो ये इस हाईलाइट रहेगा इस आईपीएल सीजन का, मुझे लगता है इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल तो आ गया है, लेकिन कैसे यूटिलाइज, कौन सी टीम कितनी बेटर यूटिलाइज करती है वो बहुत डिपेंड करेगा कप्तानों पे। तो ये तो था कृष्णा का प्रेडिक्शन। आपका क्या प्रेडिक्शन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।